प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे आदलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, और इन दिनों हमें प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित, मुक्तिदाता के आगमन से संबंधित पाठ मिलते हैं।
आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। आहाज यूदा का राजा था। आहाज यूदा का राजा था, और जब राजा आहाज को पता चला कि इस्राएल का राजा आराम के राजा के साथ मिलकर यूदा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो आहाज और यूदा की प्रजा थर थर कांपने लगी, डर गए, घबरा गए। लेकिन ईश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा उससे यह कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, अपने धैर्य को बनाए रखो, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखो, चाहो तो एक चिन्ह मांगो। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ने आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो, इस बात के लिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, इस बात के लिए कि ईश्वर भरोसामंद है, इस बात के लिए कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर प्रभु ने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो, क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वो यह है, एक कुमारी गर्भवती है और वो पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु कहते हैं, एक कुमारी गर्भवती है और वह एक पुत्र प्रसव करेगी, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा आहाज को दी गई। लेकिन ये भविष्यवाणी वास्तव में संसार के मुक्तिदाता यीशु के आगमन के बारे में है, उसकी ओर इशारा है, संकेत है। आहाज और यूदा की जनता घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उसी तरह एक डरे हुए संसार में, घबराए हुए संसार में, पीड़ित संसार में, दुख से भरे संसार में प्रभु ईश्वर कहता है कि मैं मुक्तिदाता भेजूंगा। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम होगा इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ। अपनी प्रजा के साथ रहने वाला ईश्वर, अपने प्रजा के पक्ष में खड़े होने वाला ईश्वर, इम्मानुएल एक चिन्ह के रूप में दिया गया है। वास्तव में मुक्तिदाता यीशु इस संसार के लिए एक चिन्ह है, ईश्वर के प्रेम का चिन्ह, ईश्वर की करुणा का चिन्ह, ईश्वर के सामर्थ्य का चिन्ह। और हम जानते हैं ये भविष्यवाणी यीशु में और मां मरियम में पूर्ण होती है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। यशायाह नबी के ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है। आज के पाठ में आपने सुना, 6ठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पाती, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी,
पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। इस्यास नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है। स्वर्गदूत गब्रियल एक कुंवारी के पास चला जाता है। उस कुंवारी का नाम है मरियम। और उस मरियम की क्या विशेषता है? सबसे पहले स्वर्गदूत कहता है, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है। दूसरी बात, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता को संसार में लाने के लिए आवश्यक गुण, मरियम ईश्वर केंद्रित जीवन जी रही थी। मैरी लिव्ड अ गॉड सेंटर्ड लाइफ। उसे प्रभु की कृपा प्राप्त थी और वो प्रभु के साथ थी, प्रभु उसके साथ था। यही कारण है कि ईश्वर ने मरियम को मुक्तिदाता को संसार में लाने के लिए चुना, कि मरियम ईश्वर केंद्रित थी। उसका जीवन आध्यात्मिक जीवन था, उसका जीवन सांसारिक जीवन नहीं था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, अपने को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, लेकिन सचमुच सांसारिक जीवन जीते हैं। उनकी दृष्टि संसार की ओर है, उनका मन संसार पर है। लेकिन मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि मरियम को ईश्वर की कृपा प्राप्त थी, वो ईश्वर की कृपा पात्री थी और ईश्वर उसके साथ था, वह ईश्वर के सानिध्य में जीती थी। देखिए, कई लोग सोचते हैं ये तो असंभव सी बात है। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो विवाहित हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और ईश्वर केंद्रित जीवन जीते हैं। मरियम मुक्तिदाता का कोई संसार में लाने के लिए माध्यम बनी, क्योंकि वह एक ईश्वर केंद्रित जीवन जीती थी, आध्यात्मिक जीवन जीती थी। जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप पुत्र प्रसव करेंगी, मरियम ने पूछा कैसे संभव है? मेरी केवल मंगनी हुई है, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। हालांकि वो छोटी लड़की थी, कुंवारी थी, तब भी वो जानती थी कि कैसे एक बच्चा पैदा होता है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। और उसके बाद स्वर्गदूत पूरा वर्णन करता है। मरियम ने स्वर्गदूत की उस बात पर विश्वास किया। बड़े आश्चर्य की बात है, एक कुंवारी थी, लड़की थी, वो जानती थी कि कैसे बच्चा पैदा होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। इसके बावजूद वह विश्वास करती है। जब स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इस तरह आप गर्भवती होंगी, मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम अन्यथा सोच सकती थी, क्या ऐसा कभी हो सकता है? मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई कुंवारी, कोई जवान लड़की बिना किसी पुरुष के संसर्ग के मां बनती है। आगे स्वर्गदूत ने एक सुंदर साक्ष्य सुनाया। साक्ष्य क्या है? आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो वृद्धावस्था में है, जो बांझ कहलाती थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो गर्भवती है और अब 6वां महीना है। आप जाके देखिए। जब मरियम ने यह साक्ष्य सुना और स्वर्गदूत ने यह भी कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जब मरियम ने यह साक्ष्य सुना, मरियम ने यह विश्वास किया, संकोच नहीं किया कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और मरियम ने कहा
कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। बड़े आश्चर्य की बात है। एक युवती होने के बावजूद, कुंवारी होने के बावजूद उसने ईश्वर की उस बात पर अविश्वास नहीं किया और हां कहने को संकोच नहीं किया। उसने यह नहीं कहा कि स्वर्गदूत आप रुकिए, मैं अपने माँ बाप से बात करती हूं, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। बिल्कुल नहीं। उसका ईश्वर के प्रति समर्पण इतना गहरा था, इतना दृढ़ था कि उस युवावस्था में, कम उम्र में भी वह बिना किसी से पूछे ईश्वर को हां कहती है, बिना संकोच के, क्योंकि वे विश्वास करती थी कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने परिणाम के बारे में नहीं सोचा, इसका क्या परिणाम होगा। मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, इसका क्या परिणाम होगा। लोग गलत समझेंगे, मुझ पर दोष लगाएंगे, मुझे दंड देंगे, मेरी जो मंगनी हुई है, रिश्ता जुड़ा है, वो टूट जाएगा। कुछ भी नहीं दिखती है। कितनी महान है वो युवती, वो कुंवारी मरियम, जिसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस क्रिसमस के काल में, इस आगमन काल और क्रिसमस के काल में हमें मुक्तिदाता के आगमन के बारे में कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। हमारी मुक्ति के कार्य में मां मरियम की भूमिका बहुत बड़ी है। ईश्वर की दृष्टि में एक नारी या एक कुंवारी मिली जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, जो दाएं बाएं ना देखकर ईश्वर से हां कह सकी। हमारे जीवन में भी हमें प्रभु बहुत सारे संदेश देते हैं। उन संदेशों पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। जब मां मरियम एलिजबेथ के पास गईं तो एलिजबेथ ने कहा, आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो आप में पूर्ण हो जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, समर्पण का वरदान दे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का वरदान दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस आगमन काल के लिए और उस क्रिसमस काल के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी बातें तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें देता है, तो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, तो हमें समझा रहा है। विशेष करके मां मरियम का उदाहरण हमारे सामने रखते हुए समझा रहा है कि हमें किस तरह के विश्वासी बनने हैं, हमें किस तरह के मसीही बनने हैं। हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहां कहीं भी हो, आज के दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी